देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अगस्त 2026 के मंथली राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी या अपने कैरियर से संबंधित आपकी कोई बहुत बड़ी जिज्ञासा है, तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर हम कहते हैं सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त माह में ग्रह स्थिति क्या है। तो कुंडली में मंगल वृषभ राशि में उपस्थित हैं, बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं, गुरु और सूर्य कर्क राशि में उपस्थित हैं, शुक्र और केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं, वहीं राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि वक्री अवस्था में पहुंच चुके हैं मीन राशि में। 1 अगस्त को ग्रह गोचर स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। शुक्र कन्या राशि में 1 अगस्त को ट्रांजिट करेंगे या गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे और 8 अगस्त को गुरु कर्क राशि में उदित होंगे। 14 अगस्त को बुध कर्क राशि में अस्त हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे अपनी अस्त अवस्था के साथ। अब यहीं मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में भी बता देता हूं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सिंह राशि पर है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर और अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी। गुरु की पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि पर है, सप्तम दृष्टि अपनी नीच राशि मकर पर है और नवम दृष्टि मीन राशि पर रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब सबसे पहले कुछ विशेष तारीखें मैं आपको बताने जा रहा हूं। राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा 9 और 10 अगस्त को विराजमान रहेंगे। ये मानसिक कलेश कहें, घरेलू विवाद कहें, ग्रह कलेश कहें, इनसे संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 17 अगस्त की दोपहर से लेकर 19 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, जो कहीं ना कहीं चोट, परेशानी, कलह कलेश, भय, पीड़ा और कष्टकारक दिन माना जाता है। और द्वादश भाव में चंद्रमा 27 तारीख की दोपहर से लेकर 29 तारीख तक विराजमान रहेंगे, जिस कारण से खर्चों में अधिकता कहें, चिंताएं कहें, नींद ना आना कहें, चिड़चिड़ापन कहें, ये जन्म लेता नजर आता है। तो इन विशेष तारीखों पर आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो आप आज का राशिफल प्रोग्राम इस चैनल पर पर्टिकुलरली इन डेज के लिए देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की। अगस्त 2026 में इनकम और एक्सपेंसेस का यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बैलेंस देखने को मिलने वाला है। आर्थिक मामलों में गंभीरता और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। वहीं सही योजना के माध्यम से आय में स्थिर वृद्धि के अवसर भी आपको प्रदान होंगे। यह महीना केवल धन कमाने का नहीं है, बल्कि धन को सुरक्षित रखना और सही दिशा में उपयोग करने का संकेत देता है। मीन राशि के जो जातक हैं, आप लोगों को आय में धीरे धीरे सुधार इस महीने देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ऐसे समय में जिम्मेदारियां ज्यादा मिलेगी, पर उससे संबंधित जो एडवांसमेंट आपको देखने को मिलता है, इंसेंटिव कहें या हाइक कहें, वो नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, मजदूरी करें, तो वो वाली स्थिति ऐसे समय में हो सकती है जो चिड़चिड़ेपन को बढ़ाएगी। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें विशेष तौर पे ऐसे समय में अपने पुराने ग्राहकों को इंप्रेस करना, उनसे कांटेक्ट निभाना, ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। कहीं ना कहीं उनके माध्यम से नया बिजनेस मिल सकता है, नए रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, संपत्ति और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े कार्य अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको अब तेज गति देखने को मिलेगी, जो इनकम को वापस से बैलेंस आउट करने का काम कर सकती है। जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, कंसल्टिंग से जुड़े हैं या बच्चों से जुड़े प्रोजेक्ट्स या फिर किसी पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है जो लंबे समय से आर्थिक अवसर का इंतजार कर रहे थे। बात होती है खर्चों की,
तो इस महीने खर्चों में बढ़ोतरी के तो स्पष्ट संकेत हैं। विशेष करके ये घर की मरम्मत कहें, बच्चों से संबंधित आपकी जिम्मेदारी कहें, इस पर ज्यादा होते नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप या सोशल रिलेशन से आपको जुड़े खर्च इस समय में बढ़ते नजर आ सकते हैं। कुछ पुराने आर्थिक दायित्व हैं जिनको निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे लोन की किस्त है, इंश्योरेंस का पेमेंट है, टैक्स है, मेंटेनेंस है। ये इस पर आपको पहले से ही एडजस्टमेंट कहें या फिर एक लमसम अमाउंट साइड में रखना जरूरी होगा। ये आर्थिक मदद साबित होगी। ये खर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, टाले भी नहीं जा सकते हैं, तो इनको व्यवस्थित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। फिर 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में डॉक्टरी खर्च जिसे हम कहते हैं, कंसल्टेशन से संबंधित या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन से संबंधित, ब्लड टेस्ट, हेल्थ चेकअप, इनसे संबंधित खर्च ज्यादा होते नजर आएंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आप ये मोबाइल पेमेंट्स करते हैं, डायरेक्टली अकाउंट से जो पैसे कट जाता है, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो ये इस समय में आपके बढ़ने वाले हैं। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो इन्वेस्टमेंट्स के मामले में इस समय में थोड़ी सीरियसनेस आपको ज्यादा रखनी है, थोड़ा धैर्य रखना है। और कोई भी गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल की जगह डाउन द लाइन 5 ईयर्स के लिए आपको प्लान बनाना चाहिए। इस महीने निवेश में अवसर तो बनेंगे, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना सही आपके पर्सपेक्टिव के आपको ये नुकसान भी दे सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश विशेष तौर पर ऐसे समय में आर्थिक लाभ आपको ज्यादा अच्छा देने वाला है। चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, जमीन जायदाद की बात हो, गोल्ड की बात हो, सरकारी सेविंग स्कीम्स की बात हो, तो ये आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न देने वाले हैं कंपैरेटिवली जहां पर आप पहले पैसा लगाने का सोच विचार कर रहे थे। इस महीने कोई भी आप प्लानिंग करते हैं, विशेष तौर पे ये प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर के, चाहे आप ये कह सकते हैं बच्चों के मैच्योर होने पे उनको किस तरीके से पैसे मिलने चाहिए हैं, या फिर जो रिटायरमेंट फंड आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस आप अपने आप के लिए लेते हैं, तो वहां पर थोड़ा आपको ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। विशेष तौर पे 14 से लेकर 22 तारीख के बीच में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, कोई अग्रीमेंट में जाने से पहले आपको एक बार सही से पढ़ लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि बैंकर सामने आता है, आपके सामने पेपर रखता है और कहता है इस पे साइन कर दीजिए, आप डायरेक्टली साइन कर देते हैं बिना पढ़े कि आपके पैसों का कैसे उपयोग किया जाएगा, कौन सी चीज कहां पर अलोकेट की जाएगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर क्या फाइन है। तो इन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान इस समय में रखना चाहिए। अब बात होती है आपके पारिवारिक जीवन की। तो ऐसे समय में घर में परस्पर सहयोग कहें, समझ, सकारात्मक वातावरण ये बनाने की आवश्यकता आपको ज्यादा है। परिवार को समय देना, संबंधों को मजबूत करना, ये यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार के सदस्यों के बीच में बातचीत ज्यादा बढ़ेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य या आयोजन या पारिवारिक मिलन का माहौल ये भी उभरता नजर आएगा, जिससे आपसी एकता बढ़ेगी। अब परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके प्रति सम्मान और जिम्मेदारी आपको ज्यादा रखनी चाहिए। विशेष तौर पे माता पिता अगर इस समय में आपको कोई आदेश देते हैं तो उसका पालन जरूर कीजिएगा। उनकी सलाह के बिना कोई भी कार्य करना ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये कहा जाए कि घर में विवाद को जन्म दे सकता है। घर की व्यवस्था, संपत्ति, वाहन या पारिवारिक मामलों में इस समय में खर्च कुछ बढ़ते भी नजर आएंगे, तो वहीं पे उथल पुथल कहें वो भी कुछ ज्यादा होगी। जीवन साथी के साथ में घर के खर्च हैं, बच्चों की शिक्षा है और भविष्य की योजनाओं पर चर्चाएं इस समय में तीव्र होती नजर आएंगी। बच्चों की पढ़ाई और कैरियर या फिर किसी नई उपलब्धि को लेकर के घर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। और अगर घर में जिम्मेदारियों की बात करें तो इसके कारण कभी कभी मानसिक दबाव जो है ये आप ज्यादा महसूस करेंगे, लेकिन धैर्य रखना, समझदारी रखना, ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की। तो ऐसे समय में गहराई से सीखना जरूरी है, रट्टाफिकेशन करने से बचना है। आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो नॉलेज गेन करनी जरूरी है, इस बात को आपको प्राथमिकता देनी होगी। सफलता के लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी होता है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, वो एक ही बात कहता है कि डिसिप्लिन था, मैं कंसिस्टेंट था, मैंने 100 फेलियर्स देखे पर हार नहीं मानी। पर यही स्थिति अब आपके साथ में है कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आपको काम करने पर ध्यान देना है। रिजल्ट क्या है अभी उसकी बात आप छोड़ दीजिए। महीने की शुरुआत में स्टूडेंट्स की समझने की क्षमता और ग्रास्पिंग पावर ये मजबूत रहेगी। विशेष तौर पर 8 तारीख के बाद की स्थिति देखते हैं तो ये और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और
अगर आप लिटरेचर से संबंधित, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित, साइकोलॉजी से संबंधित, या तो फिर जिसे हम कहते हैं मेडिकल साइंस से संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए स्थिति और ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप स्कूली छात्र हैं यानी कि स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसे समय में बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को समझने में परेशानी महसूस हो रही है। इसमें स्लोली ही पर आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। यहां पर गिव अप करना आपकी मूर्खता होगी। फिर सरकारी नौकरी के लिए अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इसके लिए अपियर होने वाले हैं इस वर्ष, या फिर अगर इस वर्ष नहीं इस महीने अगर कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे समय में रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। नए सब्जेक्ट सीखना, नए इस समय में चैप्टर्स उठाना, इससे ज़्यादा बेहतर है जो आता है उसको बेहतर किया जाए। टाइम कैसे शेव ऑफ किया जा सकता है इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब 8 अगस्त के बाद में पढ़ाई में आत्मविश्वास जहां बढ़ेगा वहीं आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती नजर आएगी। प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप AI लर्निंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक प्रगति लेकर के आएगी। पर 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच एक सप्ताह का ये समय है जहां पर आप बहुत ज़्यादा भटकाव महसूस करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगने की स्थिति रहेगी। ये कहते हैं कि उकता जाते हैं पढ़ करके, वो स्थिति बार बार उभरती नजर आएगी। यहां पर अपने शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेने का ध्यान रखिएगा ताकि आप बैलेंस आउट कर सकें, तो आपके लिए फायदे की स्थिति बन सकती है, या ये कहा जाए भटकाव की स्थिति को आप कंट्रोल कर पाएंगे। फिर बात होती है संतान पक्ष की या संतान सुख की। तो इस समय में आपको काफी ज्यादा अच्छा ये कहा जाए रिजल्ट बच्चों से संबंधित या उनसे संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में या फिर इस समय में हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आपको गौरवान्वित करेगा, परिवार को गौरवान्वित करेगा। बच्चों का आत्मविश्वास और सीखने की रुचि भी इस समय में बढ़ेगी। जिन माता पिताओं की शिकायत थी कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा मोबाइल देखता रहता है, बच्चा टीवी देखता रहता है, बच्चा दोस्तों के साथ में घूमता रहता है, तो ये शिकायत इस महीने आपकी सुलझने वाली है। अब ऐसे समय में संतान के साथ में आप काफी ज्यादा इमोशनली बॉन्ड करने वाले हैं। यहां पर एक दोस्त की भूमिका निभाते हुए उनको मोटिवेट करने वाले हैं। यहां पर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला है तो उसकी बागडोर अकेले संभालने की बजाय उनको भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको भी कहिए रिसर्च करके आइए, कंसल्टेशन उनको कहीं शेड्यूल करवा के दीजिए, कोई एक्सपर्ट होता है या फिर काउंसलर है उससे मिलवाने का उनको प्रयास कीजिए। वहीं पर इस समय डांटने फटकारने के बजाय बच्चों की बात को ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आपका विचार जो है वो सही है पर वो किसी और समय के लिए सही था। आज की परिस्थितियों को देखते हुए आपका सोच विचार जो है वो शायद आउटडेटेड हो सकता है, तो वहां पे काउंसलर से परामर्श लेना या फिर उनकी एक बार बात को सुन लेना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की। तो यहां पर सावधानी और धैर्य दोनों बनाए रखने हैं। पुराने विवाद कहें, कंपटीशन कहें, विरोधी फिर से सक्रिय होने की बात कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली है। इससे आत्मबल से आप परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, पर बस धैर्य की मांग होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्क प्लेस पर कंपटीशन बढ़ने वाला है। मेहनत और बढ़ती पहचान से आपके सहकर्मी असहज हो सकते हैं, इसलिए अपने काम, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी ईमेल और अपने डॉक्यूमेंटेशन पर आपको कड़ी नजर रखनी होगी, पैनी निगाह रखनी होगी। हो सकता है कि आपने अपने टेबल पर कोई फाइल छोड़ी, उसके अंदर से ही उन्होंने रिकॉर्ड्स गायब कर दिए, तो वो स्थिति इस समय में बन सकती है। अब व्यापारियों के लिए महीना मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है। काफी ज्यादा जगहों पर जहां इजीली प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रही थी, काम की तेजी थी, वहां पर अब धीमापन आने वाला है। यहां पर इतना सा ध्यान रखिएगा, जो आप प्लान कर रहे हैं आने वाली सीजन के लिए, हो सकता है आने वाले समय में कोई नए आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, इन बातों को अभी के लिए जितना सीक्रेट रखा जा सकता है, एक क्लोज्ड ग्रुप में ही बात हो सकती है, वो करने का प्रयास कीजिएगा। ओपन एंड कम्युनिकेशन अगर करेंगे तो यहां पर परेशानी बढ़ सकती है। परेशानी यह आ सकती है कि आप जिन लोगों के साथ में बात करते हैं उन्हीं में से कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके आपके कंपटीशन को ये सभी बातें बता देता है। यहां पे अगर आप कोर्ट केस अगर कोई इस समय में जूझ रहे हैं
या लंबे समय से केस चल रहा था, तो वहां पर धीरे धीरे प्रगति अवश्य देखने को मिलेगी। यहां पर कोर्ट केस अभी सॉल्व इस महीने नहीं होने वाला है, इसके लिए लगभग आपको नवंबर तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। पर एक चीज जरूर है, जहां पर अभी तक सारे एविडेंसेस कहें या फिर सारी जो दलीलें हैं आपके अगेंस्ट में थी, अब वो थोड़ी आपके पक्ष में होती हुई नजर आने वाली हैं। फिर बात होती है आपके स्वास्थ्य की। तो यहां पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा बैलेंस बनाना है आपके स्ट्रेस के साथ, आपके वर्क के साथ में फैमिली का बैलेंस बनाना है, थोड़ा डाइटरी आपको यहां पे बैलेंस बनाना है। जब मन करता है अच्छा खाने का तो अच्छा खा लिया, अपने मन को जो पसंद आता है वो खा लिया, पर उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वापस जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो जरूरी है, क्योंकि इस समय में हेल्थ रिलेटेड लाइफस्टाइल से संबंधित परेशानियां ज्यादा हैं। ऐसे समय में अगर आप डेस्क वर्क ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आज के लोग जो हैं, चाहे आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं या फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, आप टेबल पर ज़्यादा काम करते हैं। तो टेबल पर काम करने के कारण ऐसे समय में पीठ से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है। लंबे समय तक बैठ करके अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा ऐसे समय में 15-15 मिनट का गैप घंटे भर में ले लेना, ये फायदे की बात रहेगी। यहीं अगर भोजन की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण खाना खाना भूल जाते हैं। तो ऐसे समय में अब थोड़ी लाइट स्नैकिंग से संबंधित आपको अपने पास में अपने टेबल पे चीज़ों को रखना होगा। मोबाइल पे टाइमर लगा करके रखिएगा कि समय आते ही खाना ज़रूर खाना है, वरना अगर शुगर या डायबिटीज़ आपको है तो ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। और इसी कारण से चिड़चिड़ापन जो उभरता है, ये ऑफिस में भी आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ में दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो सकती है। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं या थायराइड से संबंधित आपको कोई परेशानी है, तो इस समय में थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आपको अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। डॉक्टरी परामर्श जो है वो एक तरफ है, डॉक्टर भी बार बार कहता है खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, पर आप हैं जो बाकी बातों को भूल जाते हैं, बस दवाई को याद रखने की हाँ ये दवाई कही थी इस समय पे लेनी है। तो दवाइयों के साथ में जो बाकी के एडवाइस है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ये इस समय में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी ऐसे समय में कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होगी। फिर बात होती है आपके वैवाहिक जीवन की। तो यहां पर जिम्मेदारियां और गहराई, भावनात्मक गहराई विशेष तौर पर बढ़ने वाली है। एक बात का आपको यहां पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए है कि कोई भी बात करते हैं तो सोच समझ करके करनी है। विशेष तौर पे जो शब्द आप चुनते हैं, इन शब्दों को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क ज्यादा रहना है। यहाँ पे जहां भावनात्मक जुड़ाव 8 तारीख से आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ये कहा जाए जो इनिशियली आपको मंथ स्टार्ट में परेशानी फेस करने को मिल रही थी या फिर मन मुटाव कुछ ज़्यादा था, वो 8 अगस्त से कुछ हद तक यहाँ कम होना शुरू करेगा। बातचीत का माध्यम खुलेगा, एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से आप समझेंगे भी। साथ में समय बिताने का, यात्रा करने का, धार्मिक कार्य का आपको विशेष तौर पर अवसर प्राप्त होगा। ये रिश्ते में विश्वास और अपनापन दोनों बढ़ा सकता है। अपनी भावनाओं को जीवन साथी के साथ में खुल करके आपको बांटना चाहिए, बात करनी चाहिए। कहीं इंपॉर्टेंस कम लगती है, कहीं इंटीमेसी कम लगती है, तो उससे संबंधित खुल करके जब तक बात नहीं करेंगे तब तक वहां पर परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। अब जहां जिम्मेदारियों की बात होती है, वहां बार बार आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों से दूर हट जाता है, यह जिम्मेदारियों को ऐसे समय में टैकल करता है। तो वहां पर आपको थोड़ा प्रेशर अपने आप पर लेना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में विशेष तौर पे बीच में टाइम पीरियड रहेगा महीने में 14 तारीख से लेके 22 अगस्त का, जहां पर बातचीत में भ्रम और बहुत ज्यादा तीखी बहस उभर करके सामने आ सकती है। फिर बात होती है आपके बिजनेस की, आपकी नौकरी की, आपके करियर की। तो जिम्मेदारियां धीरे धीरे ऐसे समय में बढ़ने वाली हैं, पर इन जिम्मेदारियों के कारण आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि जिसे हम कहते हैं सॉलिड फाउंडेशन है। बहुत ज्यादा अच्छी प्रगति से संबंधित अब यहां पर वो ट्रैजेक्टरी बन रही है, तो वो इस समय जरूर देखने को मिलेगी। थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप में रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रिजल्ट से संबंधित आपको रखना होगा। जो भी आप प्लानिंग करते हैं उस प्लानिंग को फुल एंड फाइनल मानने की जगह अगर कोई व्यक्ति उंगली उठाता है या उसमें कोई कमी पेशी निकालता है तो फिर से रिविजिट करने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। बहुत ज्यादा एडमेंट होकर के अगर कोई काम करेंगे तो परेशानी है।
अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, पर उससे संबंधित जो आप रिजल्ट चाहते थे, जो प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, इंसेंटिव हो सकता है, वो फिर भी नहीं मिलेगा। ये समय, इस समय विशेष तौर पर मेहनत करने का ज्यादा रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेहनत तो कर रहे हैं पर क्वालिटी पे फोकस आपको ज्यादा करना है। कोई व्यक्ति आप पर अगर उंगली उठाता है तो उसको वहां पर शट डाउन करने की बजाय आपको अपने लिए एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका काम है, उसको फिर से एक बार ध्यानपूर्वक देखना होगा। अब यहां पर शुरुआत में काम का दबाव जो है ये कुछ ज्यादा है, लेकिन मेहनत से सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। 17 अगस्त के बाद में आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों से संबंधित आपको विशेष तौर पे सकारात्मक संकेत देखने को मिलेंगे। अब यहां पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा एडमेंसी मत रखिए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं कि एडमेंट मत रहिएगा, जिद्दीपना छोड़ दीजिए यहां पर, क्योंकि ये परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। अब नौकरी बदलने का अगर आप विचार कर रहे हैं तो अगस्त का दूसरा भाग यानी कि 17 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय जो है ये आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, कोई दूसरे हॉस्पिटल में अगर आपने अप्लाई किया था, या फिर खुद का क्लिनिक अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, कंसल्टेंसी बेस्ड आप काम करते हैं, आईटी से संबंधित काम करते हैं, या कोई मैनेजरियल पोस्ट आप यहां पे होल्ड करते हैं, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी शिफ्ट करने की मिल सकती है। बिजनेस करने वालों की बात करते हैं तो ऐसे समय में प्रोग्रेस जरूर है और प्रोग्रेस को इनकार नहीं किया जा सकता। यहां पर पुराने ग्राहकों के साथ में तो आपको काफी फायदा देखने को मिलने ही वाला है। साथ ही साथ ऐसे समय में मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग कैंपेन रन करने से आपकी, जैसे हम कहते हैं, एक्सपोजर जो है आपके फर्म को, आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को अच्छा देखने को मिल सकता है। जहां आप अभी तक एक लोकल एरिया में अपने काम को करते थे, आपको ग्लोबल एरिया मिलने वाला है। फिर पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो ऐसे समय में थोड़ा आपको संभल करके अपने पार्टनर से संबंधित रहना चाहिए है। कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी बात है, तो उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना परेशानी ये है, किया गया कमिटमेंट से सामने वाला व्यक्ति पलट सकता है और फिर पूरी जो भी मॉनेटरी जिम्मेदारी है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, वो आपके कंधों पर आ सकती है। तो ये था आप सभी के लिए मासिक राशिफल अगस्त 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, आपकी डिटेल से बनती है। आपकी ग्रह स्थिति आपके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, नवांश कुंडली, दशांश कुंडली, ये सभी को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर कोई जब आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, जब जीवन में समस्याएं ज्यादा होती हैं, भविष्य में झांकना होता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, यह फैसला चाहे वो कैरियर से संबंधित हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, बच्चों के विवाह से संबंधित हो, या घर परिवार की स्थिति से संबंधित हो, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपने समय देखने की जरूरत है, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण करके आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, उठाया जाए तो किस हद तक उठाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। समय सिर्फ पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना यह हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो आपको डिस्कस करना है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी पर्सनल क्यों ना हो, आपके और मेरे बीच में वो बात रहेगी। या फिर अगर आप डिसाइड करते हैं मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आपके और उनके बीच में बात रहेगी और किसी से डिस्कस नहीं किया जाएगा। आप अपनी पर्सनल से पर्सनल बात को लेकर के निश्चिंत होकर के ये कर सकते हैं कि ये आगे बात नहीं बढ़ सकती है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।